भी क्या जोड़े कौन बन केले होते चक्कर है तुझी आकाश पाळला मध्ये वाकडा केक कटाना है तो ये 50 का दो आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिया बत्ती करके हो गया है और अब मैं बढ़ रही हूँ नाश्ते की तरफ। तो नाश्ते में आज बनने वाले हैं लौकी के पराठे। लास्ट व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो मैंने मूली के पराठे बनाए थे और इस बार मैं आपको लौकी के पराठे बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल ईजी है और बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हो, सीनियर सिटीजन, आई एम सॉरी बूढ़े नहीं बोलना चाहिए, तो जो भी है सीनियर सिटीजन, बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक पता भी नहीं चलेगा कि आप उन्हें लौकी के पराठे खिला रहे हो। ओके, तो यही तरीका है पेट में भाजी घुसेड़ के खिला के घुसेड़ने की, क्योंकि ऐसे तो सब्जी खाने वाले नहीं है। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो है ना, वो भी बच्चों के जैसे ही है, बिल्कुल बच्चों के जैसे। उनको भी ऐसे ही छुपा कर कुछ भी किसी भी चीज़ में डालकर मिलाकर खिलाना पड़ता है, सब्जी वगैरह वो भी नहीं खाते। तो आइए बनाते हैं लौकी के पराठे, और बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल बोलते हैं ना एकदम, मतलब इतना ईजी है और पता भी नहीं चलेगा और फ़ायदे कारक भी है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट रेसिपी की और कम ऑन लेट्स बिगिन। तो गाइस ये ली है मैंने लौकी और आधी ली है, देखिए ये पूरी लौकी है, लेकिन इतना नहीं लेना है, इतना ही लेना है, नहीं तो पता चल जाएगा कि लौकी के पराठे बना रहे हैं। तो कौन सा ये लो, ये वाला ले लेते हैं। सबसे पहले इसे धो लेती हूँ मैं। ओके, धो लिया। और अब जो दूसरी लौकी है कट की हुई, उसे मैं इस बैग में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि इसकी भी कुछ अलग सी रेसिपी मैं आपको दिखा सकूँ। तो लौकी के पकोड़े जो है वो मैं बनाती हूँ और काफ़ी इजी है वो भी। आप देखोगे ना तो आप भी उस लौकी के फैन हो जाओगे। तो ये यहाँ से मैं ये काट ले रही हूँ, ये हिस्सा, ठीक है, ये काट लिया मैंने। ओके, अब मैं इसे छीलूंगी। तो गाइज अब मैंने इसे छील लिया है पूरी तरीके से। ओके, तो अब मैं इसे कद्दूकस करने वाली हूँ। उसके लिए मैं इसे काट लेती हूँ, क्योंकि ये पूरा तो हम नहीं कट कर सकते, पूरा तो कद्दूकस पकड़ के हम नहीं कर सकते। तो इसे 4 टुकड़ों में मैं काट लेती हूँ, मतलब ये इजी हो जाएगा कद्दूकस करने के लिए। ये देखिए मैंने ये कितनी ली है और इसे इस तरीके से कद्दूकस कर ले। मेरा यहाँ पर कद्दूकस करके हो चुका है और मैंने लिया है आटा। तो अब मैं ये इसमें डालने वाली हूँ। तो ये जो पूरी लौकी है वो अब मैं इसमें डाल दूँ, और नमक। इसमें आप चाहो ना गाइस तो आप चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो हर्ब्स ऐड कर सकते हो बच्चों के टेस्ट के लिए। कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो।
लेकिन मैंने ऐसे प्लेन रखना है इसे, क्योंकि कैसे कुछ ऐड करेंगे ना तो बच्चों को शक हो जाता है कि कुछ ऐड डाला है, कुछ दिख रहा है चिली फ्लेक्स या ऑर्गेनो, मतलब टेस्ट छुपाने के लिए बोला किया है इसीलिए। तो मैंने जिस प्लेट में कद्दूकस किया था उसी प्लेट में मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ, और पानी जो है वो आपको संभाल कर डालना है, बिकॉज इसमें ऐसे ही पानी रहता है बहुत सारा। तो इसलिए अब मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। ओके, सो गाइज़ ये मेरा आटा गूंद के हो चुका है, लेकिन आप है ना ऐसे गूंदते वक्त बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। मुझे एक्चुअली अंदाज़ा पता नहीं चला तो मैं पानी डालते चली गई, लेकिन अभी है ना जैसे जैसे वक्त हो रहा है ना वैसे वैसे ये पानी रिलीज़ कर रहा है, क्योंकि इसमें लौकी है तो लौकी में नमक डाला हुआ है। तो नमक डालने के बाद एज़ यूजुअली सबको पता है कि लौकी पानी रिलीज़ करता है, तो इसे आपको एकदम 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 सख्त गूंदना है, और हो सके तो लौकी में ही गूंदना है, पानी नहीं डालना है। मैंने पानी डालकर गलती कर दी, लेकिन इट्स ओके, मैंने इसमें बहुत सारा आटा मिक्स कर दिया है और इसकी वजह से ये थोड़ा सा थिक हो गया है। लेकिन इसे हम रेस्ट करने नहीं रख सकते, नहीं तो ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो मैंने जो गलती की वो आप नहीं करना, आप इसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स मत करना एकदम, अगर करोगे भी तो भी 2-3 ऐसे 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे थोड़ा 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 मिक्स करके इसे गूंद लेना, ठीक है। तो चलो अभी ये आटा गूंद कर मेरा हो गया है, तो अभी मैं इसको पराठे बनाने के लिए लेती हूँ। सो गाइज़ मेरे पराठे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और ये थोड़ा सा आम्रखंड बचा है तो मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ इस पर, और इसे अच्छी तरीके से इस पर पूरा लगाने वाली हूँ। गाइस मैं ट्राई कर रही हूँ, सीरियसली बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें लौकी है, बस ये जो श्रेड किया हुआ टाइप है ना, धागे धागे वो दिखाई दे रहे हैं, और ये पक चुका है क्योंकि हमने इसे कद्दूकस किया था। तो वैसे भी हम पराठा काफ़ी देर तक पकाते हैं क्योंकि वो मोटा सा होता है, तो उस बीच ये पक जाता है। और अगर आपको इसे ऐसे ही नहीं खाना तो आप इसे किसी सब्जी के साथ या फिर श्रीखंड के साथ, जैसे मैं खा रही हूँ, वैसे आप खा सकते हो। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, सीरियसली कुछ नहीं पता चल रहा। बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लौकी मिली हुई है। काफ़ी अच्छा लगा है, ट्राई करके देखिए। सो गाइज़ ये बचा हुआ आटा था मेरा जो पराठे बनाकर बचे थे, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, शक्कर डालती हूँ इसमें, और इसे जाकर मैं चींटियों को लेकर जाकर डाल देती हूँ। इससे होगा ये कि आपकी कुंडली में जो भी दोष है, शनि दोष है, जो भी किसी भी प्रकार का दोष होगा ना, आपके या आपके बच्चों के या आपके पति के, किसी के भी फैमिली में, आप ये रोज़ अगर करोगे ना तो जितने भी दोष हैं ना वो सारे आपके निकल जाएंगे। इवन कुत्ते को रोटी खिलाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके देखिए गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं खाने की तरफ, और खाने में मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल के कोफ्ते। कुछ नया है ना, ये एक्चुअली हमारे कर्नाटक की रेसिपी है, तो इसे कहते हैं चण्याच्या डाळीचे उंडे। तो आज मैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए आइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए, तो चने की दाल के कोफ्ते के लिए सबसे पहले हमें चने की दाल लेनी है, जो कि हमें भून लेनी है अच्छी तरीके से कढ़ाई में। मैंने इस कढ़ाई में अच्छी तरीके से भून ली है। फिर हमें चाहिए कच्चा कांदा 3 से 4 कटा हुआ, दालचीनी, लौंग ली है 4 लौंग, 4 काली मिरी, अदरक, लहसुन। अब इन सब को हम पीस लेंगे मिक्सी में, बारीक पीसना है, ठीक है। तो अब मैंने इन्हें मिक्सी में डालकर पीस लिया है। देखिए इस तरीके से पीसना है, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल कम मात्रा में पानी डालना है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और इसके बाद फिर मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें नमक
और गरम मसाला तो हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है तो ज़रूरत नहीं है। धनिया पाउडर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, वरना ऑप्शनल है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें इसके गोल गोल राउंड शेप में ऐसे बॉल्स बनाने हैं कोफ्ते के, जो नॉर्मली हम कोफ्ता करीब के बनाते हैं, और इसे कर लेने हैं हमें फ्राई। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो बॉल्स है वो बना लेने के बाद इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये जो शेप मैं बना रही हूँ आप देख रहे हो, इसे कहते हैं मुटके, बिकॉज़ हाथों की उंगलियों का जो शेप आता है ना उस पर, और गांव में जो बनाते हैं ना गाइस, वो रियल शेप ऐसे ही बनता है और इस तरीके से ही बनाया जाता है। अब ये नया फैशन आ गया है कि हम कोफ्ते बनाते हैं राउंड शेप में बनाते हैं, तो राउंड शेप में बनाया जाए इसीलिए मैंने ऐसे बना दिए राउंड शेप में, नहीं तो नॉर्मल ऐसे बोट शेप में बनते हैं वो। तो यहाँ पर मेरे कोफ्ते फ्राई हो ही चुके हैं, अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। और ऐसे ही फ्राई करने हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि ये जल गए हैं, ये ऐसे ही होते हैं बिकॉज़ चने की दाल जब हम भूनते हैं तो उसका कलर डार्क हो जाता है और पक के फिर ये ऐसे ही कलर हो जाता है। और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि अंदर कच्चा ना रहे। हमारा सब फ्राई करके हो चुका है कोफ्ते, और अब मैंने मसाला ग्रेवी के लिए लिया है। हमने लिया है अदरक, लहसुन, दालचीनी, काली मिरी, लौंग, और मैंने ली है बड़ी इलायची एक, और हरा धनिया, और यहाँ पे कांदा फ्राई करके लिया है और टमाटोज़ भी फ्राई करके लिए हैं। तो इसमें अब मैं वही मिक्सी में पीसने वाली हूँ जिसमें मैंने कोफ्ते का डाला था। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दिया था और देखिए पीस कर मेरा हो चुका है। अब इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, तेल रख दिया है। तेल गर्म होने के बाद मैंने लाल मसाला डाला और उसके बाद मैंने ये मसाला डाला है। मसाला ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने भून लिया है। अब इसमें टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला ऐड किया है, नमक ऐड किया है और इसे हम करने वाले हैं अच्छे से मिक्स। तो इसे ज़्यादा देर आपको पहले थोड़ा सा 1-2-3 मिनट तक पकाना है क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई है, फ्राई की हुई है, इसीलिए ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे तो भी नो वरीज़। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। जिस मिक्सी में हमने पीस लिया था उसी मिक्सी को धोकर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और फिर बाद में इसे अच्छे से पकने देंगे। तो इसमें मैंने टमाटर लिए थे जो कि मुझे बहुत पसंद है, 2 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, तो मैंने इसमें डाल दिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद है तो ना डालिए। तो ये देखिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे उबाल आने दिया है और अब मैंने जो आंच है गैस का फ्लेम वो लो कर दिया है और कोफ्ते जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आपको ऐसे करके धीरे धीरे कोफ्ते जो है इसमें छोड़ देने हैं और छोड़ने के बाद आपको इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर रख देना है और गैस जो है वो बंद कर देना है। एक बार आपने कोफ्ते डाल दिए, गैस बंद। ये देखिए मेरा चावल हो गया है रेडी, कोफ्ता भी यहाँ पर 5 से 7 मिनट में। और अभी आते हैं टिफ़िन की तरफ, जो कि प्रथा अपना टिफ़िन खुद पैक कर रही है। उसने आम्रखंड जो श्रीखंड होता है उसमें मैंगो फ्लेवर श्रीखंड वो भर दिया है और जो पराठे मैंने बनाए थे वो उसे पता नहीं चला कि लौकी के पराठे हैं, तो वो मैंने भर दिया और नाश्ते में ऑलरेडी उसने खाए हैं। तो गाइस बच्चों को इस तरीके से जब आप सब्ज़ी खिलाते हो ना तब उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो सब्ज़ी खा रहे हैं। और गुड आइडिया गलमी देते पिशवीमध्ये व्हाईट वाली पिशवीमध्ये टिफिन आहे। हाय हाय ठीक है। बाय बाय चलिए बाय बाय घ्यायला ये। बाय। हा ग कोणाचा? ही बहीण आहे? हाय। मोठी छोटी पण एकदम ऑपोजिट आहे तुम्ही दोघं। बाय। चलिए फिर से एक बार तपस्या के साथ प्रैंक करके देखते हैं। लौकी वाला पराठा
तपस्या, दिस इज फॉर यू। श्रीखंड, पराठा, गोभी गोभी नहीं, कुछ और। जान सको तो जान लो, बता सको तो बताओ कि क्या है इसमें। क्या है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मुंह क्यों छुपा के बोल रहे हो? इधर इधर देख के बोलो। पता चल रहा है कुछ डाला है उसमें? गोभी, कैबेज नहीं, कैबेज का पराठा। कैबेज तो नहीं है। चलो कोई नहीं, किसी चीज़ का भी हो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा है, चलो भाई, मेहनत सफल। टिंग टिंग। एक नंबर। आहा, कर्नाटक की याद दिला दी यार, सच में। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बना है। और मोस्टली ये जो है वो श्रावण में बनता है, क्योंकि श्रावण में हमारे यहाँ पे नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चिकन के रसे के टाइप ही बनता है, तो मस्त लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए मेरे साथ खाना खाने के लिए आइए। ऐशा, डरिए मत, वो करटी है, जो नारियल का ऊपर का जो साल आता है ना, जो ऊपर का कड़क हिस्सा, वो है। वो पूजा कर रही हूँ, दिया बत्ती लगा रही हूँ, तो वो लगाकर हम लोग में वो जलाते हैं और उसमें धूप डालते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं। तो दिया बत्ती करने का टाइम हो रहा है और दिया बत्ती करने वाली हूँ मैं अभी। तो चलिए। तो ये धूप है, ये गूगल धूप है। हमें घर में हर मंगलवार, शुक्रवार, जो भी आपके घर के भगवान जी है, आपके कुल देवता है, उस हिसाब से घर में धूनी करनी चाहिए। बहुत अच्छा होता है घर में धूनी करना। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल हम धूनी कर लेते हैं, मैं पूजा कर लेती हूँ, ठीक है। कपल mama tham तो गाइस, जैसे आपने देखा कि मेरा दिया बत्ती करके हो चुका है और मैं आपको धूप के बारे में बोल रही थी। तो जैसे आपका घर के जो कुल देवता है, देवी देवता है, आप उनके वार के हिसाब से जो दिन होगा उनका, आप घर में धूप जो है वो डालिए। अब सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, धूप डालने का। कोई जो गौरे होते हैं ना, गौरे मतलब क्या बोलते हैं उनको, मराठी में गौरिया बोलते हैं, जो शेण के होते हैं, कावडंग होता है ना गौ माता का जो शेण होता है ना,
उससे जो बनता है, ऐसे राउंड राउंड शेप के होते हैं, उनका जो वेस्टेज होता है उससे जो बनाया जाता है, ऐसे दीवार पर ऐसे थाप कर बनाते हैं, काउडंग का, काउडंग केक इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो वो वैसे रहते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मराठी में उसको गौरिया बोलते हैं, जो आपको पूजा भंडार में आसानी से मिल जाएंगे। जो बने हुए, मतलब आप जाओगे ना तो आप बोलोगे ना कि गौ माता का जो ऐसे रहता है ना, जो हवन में वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई लोग उसका ये करते हैं, धूप डालते हैं। और हम महाराष्ट्रियंस लोग वो नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग जो नारियल का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जब हम नारियल तोड़ते हैं और उसके अंदर का खोबरा निकाल लेते हैं, और ऊपर का जो ये रहता है ना, वेस्टेज रहता है राउंड शेप वाला, कड़क वाला, उसे हम जलाते हैं। वाटी, ऊपर की जो वाटी होती है वो हम संभाल के रखते हैं। अब हम लोग मोस्टली जो है महाराष्ट्रियंस, हम लोग कोकण साइड के, तो हम लोग मोस्टली जो है खोबरा यूज़ करते हैं खाने में। और हाँ, मैं कर्नाटक की हूँ, तो कर्नाटक में जो है वो भी थोड़ा बहुत यूज़ होता ही है खोबरा। तो मेरा जो खाना है उसमें थोड़ा बहुत खोबरा जो है वो यूज़ होता है। कितना भी कम यूज़ करो, महीने में 1 या 2 नारियल घर में फूटते ही फूटते हैं, तो वो रहता है, जमा करके मैं रखती हूँ। और फिर हफ्ते में 1 बार या 2 बार, या तो मंगलवार शुक्रवार, ये 2 दिन मैं घर में धूप जलाती हूँ, ठीक है। ये हो गया धूप जलाने का तरीका। और एक तरीका है, कोयला होता है, आप कोयले से भी ये कर सकते हो, लेकिन कोयला जलाना बहुत भारी काम है, क्योंकि वो जलते नहीं जलता। उसमें आपको घी डालना पड़ेगा, या तो फिर आम की लकड़ी, अगर आप एफर्ट कर सकते हो, सबसे अति उत्तम, सबसे बेस्ट है आम की जो लकड़ी होती है, वो जब जल जाती है और जिसका कोळसा बनता है रेड, उसमें अगर आप धूप डालोगे ना तो वो भी बेस्ट है, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ती है। यूज़ करने वाले करते रहेंगे। तो हाँ, हम कहाँ आ रहे थे, धूप डालने का। तो जैसा आपका कुलदेवता का रहेगा वार, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप धूप डालिएगा। अगर आप धूप नहीं डालते, घर में छोटे बच्चे हैं, आपको ये सब चीज़ें गैस पर रखकर नहीं ये करना है, आपको डर लग रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना एक पर्सनल ये रहता है, तो ईजिली धूप वाटी मिल जाते हैं। ऐसी वाटी होती है, मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा पैकेट आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 75 रुपीज़ के अंदर आपको आ जाएगा। तो उसमें अलग अलग धूप रहते हैं, सांबारनी धूप रहता है, गूगल धूप रहता है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के धूप आते हैं। तो इसमें सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है गूगल धूप। वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, 3-4 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन वो सबसे बेस्ट धूप है। बिकॉज जब आप घर में गूगल की धुनी करते हो तो घर की जो नेगेटिविटी होती है ना, वो सारी बाहर भाग जाती है। आप जब घर में धुनी कर रहे हो तो आपको खिड़की दरवाजे सब खुले रखने, जितने भी आपके घर में खिड़की दरवाजे हैं वो सब खुले रखने, क्योंकि आपको स्पेस देना है उस नेगेटिविटी को बाहर भगाने के लिए। अब कोई भी चीज़ घर में अगर है और आप उसको भगाने की कोशिश कर रहे हो और खिड़की दरवाजे बंद रखोगे, तो ऑब्वियसली वो कैसे जाएगी बाहर। इसीलिए कहते हैं कि शाम को दिया बत्ती करने के वक्त 2 रीज़न होते हैं खिड़की और दरवाजे खुला रखने के। एक रीज़न ये कि हम जब घर में धूप दीप करते हैं, तभी घर की नेगेटिविटी वो बाहर निकल जाती है। और सेकंड रीज़न ये है कि महालक्ष्मी माता जो है वो शाम के वक्त भ्रमण करती है, और वो उनकी जो कृपा है वो किसके ऊपर हो जाए ये हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए अपने घर के दरवाजे शाम के वक्त थोड़ा एक 5-10 मिनट क्यों ना हो, उसे आप चालू ही रखिएगा दिया बत्ती करते वक्त एटलीस्ट, बाद में आप बंद कर दीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी और मैंने की। अब मैंने कैसे धूप किया वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको धूप कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने धूप सबसे पहला भगवान जी को दिखाया, ओके, राउंड राउंड करके भगवान जी की आरती की, या जो भी श्लोक बोले, घंटी हिलाई आपने, जो भी, जैसे मैं तो घंटी हिलाकर करती हूँ, तो जो भी आपको कहना है तो वो आपने की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड थिंग, आपके पास अलमेरा है, कबर्ड, जिसमें आप अपने कैश या अपने दागिने जो भी है जहाँ भी रखते हो, वहाँ आपको एक बार धूप की आरती ऐसे ज़रूर दिखाना है, उसे खोलकर। उससे आपके घर में बरकत आएगी। मेरी बात ये याद रखना और करके देखना, आपको 1 महीने में रिजल्ट पता चलेगा। आप जो धूप भगवान जी को दिखा रहे हो वो सेम धूप आपको आपके लॉकर में, आपके ड्रॉवर में, आपने जो भी चीज़ रखी है, सोने की है, ऑर्नामेंट्स है, पैसे कितने क्यों ना होने दो, वो एक छोटी सी मणि क्यों ना होने दो, और 10-11 रुपए भी क्यों ना होने दो, जहाँ आपने रखा है, जहाँ आप रखते हो, कोई लोग अलमारी में रखता है, कोई लोग ड्रॉवर में, तो उसे आपको धूप और दीप अवश्य दिखाना है। दीप की आरती नहीं करते हो आप, तो आपको धूप तो ज़रूर दिखाना है, ताकि धूप में इतनी पॉजिटिविटी होती है ना कि उसको जो आपके पास है उसको डबल होने के लिए देर नहीं लगेगी। तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। थर्ड थिंग, रसोई में जाना है और जैसे मैंने किया, अपना जो चूल्हा है
गैस है, चूल्हे तो अभी फिलहाल कहीं रहे नहीं, सिर्फ बोलने के लिए चूल्हा बोलते हैं। तो अपना जो गैस है उसका भी अब हमें पूजा करना है, क्योंकि उस पर हम खाना बनाते हैं। वो अन्नपूर्णा माता, जो गैस बोलते हैं ना, वो लक्ष्मी होती है, जिसपे हम खाना बनाते हैं, चूल्हा चौका, वो साक्षात लक्ष्मी होती है। उस पर भरे हुए टोप चढ़ाए जाते हैं, भगोने चढ़ाए, सब भरे हुए होते हैं। तो जिसपे जो चूल्हा होता है ना, उसकी भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा माता है। अन्नपूर्णा माता मतलब खाना, अनाज उस पर पक रहा है, तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। उस पर कभी झूठा ना रखे, जो चूल्हा है उस पर कभी भी झूठा प्लेट ना रखे, कुछ भी खाकर उस पर ना रखे। और आप जब खाना पका रहे हो तो आप खाना पकाते पकाते बिल्कुल भी खाइएगा मत, नहीं तो आपके घर में बरकत नहीं होगी। ये एक बोलते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके ही इंसान एक लेवल पर पहुंचता है। ठीक है, इसलिए आपको गैस पर झूठी प्लेट नहीं रखनी है। गैस पर खाना बनाते वक्त आपको खाना वो पटाख से उसमें से लिया, खा लिया, चक लिया नहीं। हाँ, अगर आप नए हो, आप खाना बनाना सीख रहे हो, आपको नहीं आ रहा है कि आपने टेस्ट करना है आपको, तो आपको रीत सर, आपको एक प्रिंसिपल वाइज एक चम्मच में लेना है, अपने हाथ में लेकर ऐसे टेस्ट करना है, ना कि वो चम्मच से आप जो बन रहा है उस यूटेंसिल में आप चम्मच डालोगे, फिर चखोगे, नमक नहीं है, वही चम्मच उसमें डालोगे, फिर नमक डालोगे, फिर नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी, महालक्ष्मी कभी भी टिकेगी नहीं। इसलिए कोई भी किसी भी चीज में झूठा, जब आप बना रहे हो तो उसमें झूठा चीज नहीं डालना है। बना रहे हो, बनाने के बाद में भी कोई लोग क्या करते हैं पता है, मैंने बहुत से घरों में देखा है, कोई लोग क्या करते हैं कि खाना खा रहे हैं तो उसी झूठे हाथ से वो खाना लेते हैं और दूसरा हाथ पकड़ते हैं, मतलब वही सारी चीज। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। उल्टा हाथ है आपके पास, वो हाथ आपको यूज करना है। और नहीं तो किसी को सामने से बोल दीजिएगा कि प्लीज मुझे खाना परोस दो, क्योंकि झूठा हाथ लग जाएगा। ठीक है, और खाना झूठा प्लेट में बच जाए तो वो आपको उसमें नहीं डालना है। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमारे में जो भरा हुआ टोप रहता है जिसमें आप खाना बनाते हो, जो भरा हुआ होता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। इवन भरा हुआ यूटेंसिल जो होता है, हम उसे पैर नहीं लगाते। पानी से भरा हुआ हो, अनाज से भरा हुआ हो, उसे हम पैर नहीं लगाते, झूठा हाथ नहीं लगाते, उसमें झूठा नहीं डालते, क्योंकि हम उसे लक्ष्मी समान मानते हैं। तो ये सारी चीजें आप मत कीजिएगा, और ये मैंने जो आपको बताया वो सारी चीजें फॉलो कीजिए। सच में आपके घर में महालक्ष्मी वास करेगी। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है गाइस, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। हम बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। आप ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लाइफ में यूज करके देखिए, फॉलो करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड वन ये बोला मैंने आपको कि आपको गैस जो है चूल्हे का पूजा करना है। ठीक है, फोर्थ थिंग, आपने जहां पर भी अनाज रखा है, जो महीने भर का राशन लाते हो, जो भी आपका राशन है डब्बों में, उन डब्बों को भी आपको धूप दीप दिखाना है और मन ही मन में कहना है कि हे माँ, मेरे घर में जो भी है उसमें तू बरकत ला, मेरे पास जो भी है उसमें बरकत आए। इस भावना से आपको वो धूप, जो भी अनाज आपके पास है, डब्बे रखे हुए होते हैं, मसाले के डब्बे हैं, चावल का डब्बा है, आटे का डब्बा है, उसको आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमा के आप फिर बाहर निकल जाओ। तो फिर लास्ट में हम आते हैं दरवाजे के। पूरा घर आपको धूप घुमाना है, हर एक कोने में आपको ये जो धूप है, जो धुआं निकल रहा है ना गूगल का, वो पूरे घर में आपको फैलाना है। तो चौकोन ऐसे जितने भी कोने हैं वो सारे कोनों में आपको जाकर धूप दिखाना है। लास्ट में आना है आपको दरवाजे के पास। दरवाजे के पास मैंने दरवाजे में एंटर करते वक्त, मतलब मैं घर में खड़ी हूँ तो मैंने ऊपर साइड में ग्रह लक्ष्मी माता का फोटो लगाया, तो मैंने उसकी पूजा की, दरवाजे की भी पूजा की। जो दरवाजा होता है वहां से एंट्री होती है, खोलते हैं जो दरवाजा, वो दरवाजे की पूजा करनी है। चौखट की पूजा करनी है, जो चौखट होता है ना दरवाजे का, नीचे दहलीज होती है, उसे अंदर से पूजा करना। और बाहर जाकर अगर आपने ऊपर तस्वीर लगाई होगी, बहुत सारे लोग तस्वीर लगाते हैं, जैसे मैंने लगाई है, तो मेरे घर में मेरे घर के बाहर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी है, उनकी तस्वीर है। और ऊपर मैं टिटवाला गई थी तो गणपति बप्पा, क्योंकि मेरा जो घर का द्वार है, दरवाजा है, वो नैऋत्य कोण में है। तो नैऋत्य कोण का जो दरवाजा होता है वहां पंचमुखी हनुमान जी और गणपति बप्पा, ये दोनों विराजमान होने चाहिए, तो मैंने वो लगाया। तो बाहर जाके आपको उनको धूप दीप दिखाकर और बाहर से दहलीज की आपको पूजा करनी है। अगर हल्दी कुमकुम लगा सकते हो दहलीज को तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप धूप लगा दीजिए। ठीक है, फिर ऐसे आ जाइए, ऐसे गए थे, यहाँ से
फिर आते वक्त ऐसे आइए। तो पूरे घर में मैंने धूप दिखा दिया, इवन बेडरूम में भी। देखिए ये मेरे बच्चे सोते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा कोना मैंने पूरा यहाँ से, फिर यहाँ मंदिर है मेरा, तो यहाँ पे मैंने चारों दिशाओं में, चारों दीवारों को वो धूप का जो धुनी है वो पूरा जाना चाहिए, और जहां भी नेगेटिविटी रहेगी ना तो वो भाग जाएगी। इसीलिए घर में धूप दीप जलाते हैं। तो यही आपको करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हफ्ते में 2 बार कीजिए। नहीं कर सकते अगर, तो कपूर जो होता है वो जलाइए। रोज शाम को 1 या 2 कपूर आपको जलाना है। जिस दिन आपने धूनी नहीं डाली उस दिन आपको कपूर जलाना है, और धूनी डाल रहे हो तो कपूर जलाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों से ना गाइस पूरी दुनिया बदल जाती है, लाइफ बदल जाती है। फॉलो करके देखिए। तो रात का खाना जैसे मैंने दोपहर में बनाया था वो ज़्यादा ही बनाया था, तो इस वजह से हम वही खाएंगे। मैं रोटी बनाने वाली हूँ अभी, रोटी चावल और जो ग्रेवी है वो खाने वाले हैं। तो पूजा दिया बत्ती करके हो गया है, और मैं देखती हूँ अभी बच्चों की पढ़ाई का देखती हूँ, और कुछ ही देर में फिर मेरे प्रोग्राम्स चालू होने वाले टीवी पर। तो 1-2 जो प्रोग्राम्स है वो मैं देखती हूँ, तो वो देखने वाले, खाना खा के फिर हम सो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी धूप दीप करने की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों की कृपा से 313 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 करना है यार, पेमेंट आना चाहिए ना। इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उसी के लिए कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लीव एज यूजुअली हैप्पीली। बाय बाय।